हे गाइस, जतिन नेवला दिस साइड फ्रॉम किंचिक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। देखो, इंटर एंड फाइनल की कल एग्जाम का पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट हो गया है। सर फाउंडेशन का भी नहीं हुआ है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाला हूँ। बिकॉज मुझे फिर से डर लग रहा है वही ना हो जो नवंबर 20 में होता। सर क्या हुआ था? एग्जाम पोस्टपोन नहीं, बच्चों का फेलियर। ठीक है, तो प्लीज आखिर तक देखना। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो एज वेल। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लास्ट तक देखे। ठीक है, चलिए सर बात को समझते हैं। सर इंटर का जो पोस्टपोनमेंट का आ गया, इंटर एंड फाइनल का। सर फाउंडेशन का अभी तक नहीं है, क्या होगा? देखो, ये बात मैं पिछले बहुत सारी वीडियोस में बोल रहा हूँ कि भाई फाउंडेशन तो पहले ही पोस्टपोन होनी थी। मैंने दिसंबर में बोल दिया था कि फाउंडेशन मई में नहीं होगी, जून के आसपास होगी। अब मैंने 10-12 दिन पहले एक और वीडियो डाल के बोल दिया था कि भाई अभी और पोस्टपोनमेंट होगा। सर क्यों हो रहा है पोस्टपोनमेंट? ड्यू टू कोविड। ठीक है, फाउंडेशन के पास पोस्टपोन होने के दो रीजन है, एक है 12th क्लास, एक है कोविड। अब इस बार आईसीए का अनाउंसमेंट अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, तो हमेशा लास्ट टाइम क्या होता था, आईसीए ने कहा था कि मई महीने जून में होगी, जून महीने जुलाई में होगी। इस बार कहा है भाई हम 25 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। यानी इस मोमेंट तक कोई अपडेट नहीं कि एग्जाम कब होने वाली है। सर एग्जाम मई में होगी, पता नहीं। एग्जाम जून में होगी, पता नहीं। एग्जाम जुलाई में होगी, पता नहीं। समझ रहे क्या? सॉरी, मतलब मई में तो हो नहीं रही है, जून में भी फर्स्ट वीक में नहीं हो रही, क्योंकि 25 डेज पहले ऐसे इन्फॉर्म करेंगे। अब सर फाउंडेशन का पोस्टपोनमेंट कब तक आएगा? मेरे हिसाब से एक आधे हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, जितना मुझे लगता है कि ज्यादा डिले करने का कोई सेंस नहीं है। बिकॉज अगर एग्जाम पोस्टपोन होनी है तो दैट विल बी अपडेटेड टू यू वेरी शॉर्टली, या फिर इन एनी वे 25 दिन पहले तक तो इन्फॉर्मेशन आनी ही है। तो दैट्स नॉट अ पॉइंट। चलिए ठीक है। अब क्या सर गारंटी एग्जाम पोस्टपोन होगी? अगर नहीं हुई तो आप इस तरीके से प्रिपेयर रहो। मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। एग्जाम पोस्टपोन होगी, ये सब हम लोगों को मालूम है, मगर नहीं हुई तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि यही मान के चलो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाली। बिकॉज मैं आपको बात बताता हूँ। क्या हुआ था लास्ट ईयर बच्चों को मई की एग्जाम जून में, जून की एग्जाम जुलाई में, जुलाई की एग्जाम नवंबर में, इस तरीके से पोस्टपोनमेंट हुआ था। सारे बच्चों ने अपने प्लान चेंज कर दिए थे, स्टडी प्लान चेंज कर दिए थे कि भाई पहले सोचा 31 मार्च तक कोर्स खत्म करेंगे, 30 अप्रैल तक कोर्स खत्म करेंगे, 30 मई तक करेंगे, आखिर तक एग्जाम का कोर्स खत्म नहीं हुआ। दैट इज द वर्स्ट थिंग यार। मेरी बात को समझो, एग्जाम पोस्टपोन होना यहाँ पे किसी का पर्सनल इशू नहीं है। सर मान लो हमारा कोर्स ही पेंडिंग हो, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ। हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं, फाइंडिंग इट हार्ड टू कीप योर फोकस इन सच ए डिफिकल्ट टाइम। समय बदल गया है भाई, डिफिकल्टी आ रही है, फोकस करने पे फोकस करना है भाई। वी आर ब्रिंगिंग अ सुपर ओवर बैच स्पेसिफिकली फॉर सीए फाउंडेशन जून 21 अटेम्प्ट। सर अब जून 21, हम अभी भी जून 21 ही मानेंगे। मेरी बात को आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से। अगर मेरे दादा आपने अपने टाइम को चेंज किया, आपने अपने स्केड्यूल को पोस्टपोन किया, सिर्फ पोस्टपोन करते रह जाओगे। पुलिस सो दैट इज द थिंग। अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पुलिस वालों का थोड़ा सा सायरन बढ़ा है। ओके, सो जून 21, मैं अभी भी जून 21 ही मानना चाहता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जून 21 ही मानो। अगर आपने जून 21 नहीं माना ना भाई, फिर आप मतलब लटक जाते हैं। ठीक है, सो भाई फैकल्टीज कौन कौन है आपके सामने? सारे फैकल्टीज, आदित्य सर इकोनॉमिक्स से, नकुल सर अकाउंट्स ले रहे हैं, मैं मैथ्स ले रहा हूँ, पूजा मैम बीसीए ले रहे हैं, राहुल सर लॉ ले रहे हैं। सो वी आर ब्रिंगिंग दिस टू यू गाइज। क्यों सर? उसके पीछे सिर्फ इतना सा रीजन है, ताकि अभी भी समय है, पढ़ लो। बाकी मैं और बातें करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों का ये सब्सक्रिप्शन आप चाहो तो ले सकते हो, फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन। मेरे हिसाब से 3 मंथ का लेना, 3 मंथ से कम का लेना, 3 मंथ से कम का लेना गलत होता है। ठीक है, 1 मंथ का लेना हो तो ले सकते हो, 1 मंथ की बैच रहने वाली है ऑलमोस्ट। चलिए सर, अब जो पॉइंट है उसको समझते हैं। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम पोस्टपोन होती है, नहीं होती है, इन एनी वे आपको मान के चलना है आपकी एग्जाम जून 21 में है। सर हमारा क्या फायदा ये मानने से कि एग्जाम जून 21 में है? बेटा, अगर आप पोस्टपोन करते रहे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब सर मान लो हमने हमारा प्लान बनाया था 30 अप्रैल तक कोर्स खत्म करने का, बहुत बढ़िया कर लिया। सर मान लो 15 मई तक हमने ये भी प्लान कर लिया कि यार हमने जो भी हमारा रिवीजन करना था वो भी कर लिया। उसके आसपास एग्जाम पोस्टपोनमेंट का आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको डेफिनेटली गाड़ी स्किल पे फोकस करना चाहिए, वेदर इट इज कम्युनिकेशन स्किल, वेदर इट इज प्रेजेंटेशन स्किल, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज वॉट एवर यू वांट टू डू इट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि साइमल्टेनियसली अपना अगर एग्जाम पोस्टपोन हो रही है तो भी इसी के ऊपर लगे रहो, और एग्जाम पोस्टपोन हो रही है आप उसी बुक को, उसी क्वेश्चन को 10-10 12-12 कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अपनी प्लानिंग पोस्टपोन मत करो। प्लानिंग के साइमल्टेनियसली आप दुनिया जीत लो, कौन रोक रहा है आपको? समझ रहे क्या मेरी बात को? बिकॉज
पोस्टपोन के चक्कर में, एग्जाम के चक्कर में मैं ये नहीं चाहता कि आपके फाउंडेशन की भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और आप अपनी खुद की भी कोई एक्टिविटी या खुद की क्रिएटिविटी भी छोड़ दो। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अपनी प्लानिंग पोस्टपोन मत करना। अगर एक बच्चा अपनी प्लानिंग पोस्टपोन करता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट 6 महीने उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, यानी एट द एंड ऑफ द डे उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। बिकॉज क्या होता है, देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपको नहीं मालूम है, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे घर पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, हम हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे मन लगाए। मुझे एक बात बताओ, इन टूडेज टाइम, यानी डेफिनेटली आज की तारीख में भी और इस पूरे महीने में भी मैं दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर्स ले रहा हूँ 8-8, 9-9 घंटे, ठीक है, बिकॉज कुछ जूम क्लासेज, कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ लाइव्स, कुछ क्या नॉन स्टॉप चल रहा है। 8 से 9 घंटे में ले रहा हूँ। आपको लगता है मेरे घर में भी सब बैठे हुए होंगे? अभी मेरा होम व्लॉग आ रहा है 30 तारीख को, आप लोग देखोगे, मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस करने वाला हूँ, आप लोग देखोगे कि भाई साहब पूरा मतलब मेरे घर में तो पूरा एकदम ऐसा है कि भाई लोग खेलते रहते हैं, जिम वगैरह सब कुछ बना हुआ है, तो सब कुछ करते रहता है, कोई ना कोई कुछ एक्टिविटी में एंगेज रहता है। मेरा मन नहीं करता है भाई, मेरा भी बहुत मन करता है, बट कैन आई डू दैट? नहीं, मेरी प्रायोरिटीज डिसाइडेड है ना। इस मोमेंट पे मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इस मोमेंट पे मेरी प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो बच्चों की एग्जाम है उन्हें मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूं और उन्हें एक तरीके से सपोर्ट करके जो भी मेरे कमिटमेंट्स है, जो मेरे टारगेट्स है, मैं वो अचीव कर लूं। आपका भी वही होना चाहिए। आई नो इस मोमेंट पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, बहुत डिमोटिवेटिंग हो रहा है, आप लोग मुझे भी देख रहे होगे, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमें खुशी हो रही है भाई, ऐसा नहीं कि हम खुशी में बैठे वाओ एग्जाम्स आर पोस्टपोन, यो ब्रो, हम ऐसा नहीं कर रहे बेटा, हम भी टेंशन में, क्योंकि जब एक एग्जाम पोस्टपोन होती है तो पूरा का पूरा एक सिस्टम इफेक्ट होता है जो हमारा बना हुआ है, हमारे टारगेट्स थे, हमारी प्लानिंग्स थी, सब कुछ इफेक्ट हो जाता है, सब कुछ। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी, नेदर वी आर दैट मच हैप्पी, बट सिचुएशन आर नॉट इन कंट्रोल ना। अभी आधे से ज्यादा लोग पता है क्या कर रहे हैं? आधे से ज्यादा लोग घर में बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए यार, ये ऐसे नहीं, ऐसे संभालना चाहिए। मैं भी सजेशन देना चाहता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज अपने घर पे बोलता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन आई अफेक्ट माई रूटीन बिकॉज ऑफ दैट। जो हो रहा है होगा, जो नहीं हो रहा है नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सब लोगों को जो कर रहे हैं वो संभाल लेंगे चीजों को, आपका कर्तव्य है अपने आप को संभालना। मुझे नहीं पता अभी तक कितने लोग देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कितने लोग अभी तक सिंसियरिटी तक यहाँ तक आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली लाइक तो हिट करना है, मगर एक बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आज कोई कंटेंटफुल बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट कि भाई यू हैव दैट मोमेंट, यू हैव दैट टाइम, यू हैव दैट पेशेंस, डू इट। आपको लगता है मेरी तरफ से भी कंटेंट कम आ रहा है, 1 मई से आप देख लेना कितना कंटेंट आने वाला है, बिकॉज 1 मई से आई हैड डिसाइडेड माय प्लान, आई हैड डिसाइडेड व्हाटएवर आई हैव टू डू। मेरे पास अभी रिसोर्सेज कम है, लॉकडाउन लग चुका है, मैं भी कुछ इश्यूज में हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज कहने के डेफिनेटली एक पूरी टीम थी जो काम कर रही थी, आज कोई भी नहीं, आज पूरा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है, मतलब सेटअप एंड ऑल दैट सब, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग इन समथिंग, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कंसर्न, ठीक है। सो प्लीज इस बात को समझो, एग्जाम पोस्टपोन होगी नहीं होगी, जो भी होगा हमें फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है नहीं होने वाली है, हम हमारी स्टडी पे रहेंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, मैं आपको एक बात दिल से बता रहा हूँ, अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मई से जून में जा चुके हो और आप अपनी सारी प्लानिंग चेंज कर चुके हो। आप दूसरों का एक एग्जाम्पल दो, आप खुद का एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई। पहले एग्जाम कब होने वाली थी? मई में। आपको कब पता पड़ा? ये तो मार्च में पता पड़ा ना एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है। क्या आप आपकी प्लानिंग को ऑलरेडी चेंज कर चुके हो? तुम देख लो ना, जैसे एग्जाम पोस्टपोनमेंट का आया अपन ने अपनी प्लानिंग चेंज कर दी। तो मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं खुद अभी सोच रहा हूँ मैं क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को एग्जांपल नवंबर 20 वालों का। आपका खुद का एग्जांपल ले लो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। थोड़ा सा सिंसियरिटी का समय मैं खुद थोड़ा सा बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहा था, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आई अर्ज एवरीवन कि भाई फोकस करो, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जो चीजें जो होना है तब सो होगा, आपके हाथ में जो है, प्लीज फोकस ऑन दैट। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टिल दिस मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय।